मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़े पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज जो कंपनी की तरफ से प्रपोज जियो की लिस्टिंग है और आईपीओ नॉर्म हमने देखा है कि इस अनाउंसमेंट के बाद हमें थोड़े से ईज ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इससे साथ ही साथ जो कंपनी है उसके लिए एक बड़ा रास्ता जो खुलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर सेकेंड नंबर में देखें तो ब्रोकरेज हाउस जैसे कि डैम कैपिटल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जेएम फाइनेंशियल, एडलविस, इसको भी यहाँ पे फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स के रूल्स हैं वहां पे हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि जो एफपीआई का पार्टिसिपेशन है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही नहीं बल्कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गया, निप्पॉन, यूटीआई, आदित्य बिरला, एएमसी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एग्जिट लोड है वो पहले था 5% का, जिसको घटा के अब 3% का कर दिया गया है। साथ में अगर हम कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखें जैसे कि बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, यहाँ पे भी खासा फोकस रहेगा, बिकॉज हम काफी लंबे टर्म से देख रहे हैं कि सेबी का जो लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पे हालांकि कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन ये जो इशू है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। इस लिहाज से ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहने चाहिए। रीट्स की बात करी जाए जैसे कि माइंड स्पेस, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड, साथ में नेक्सस, यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव बूस्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज अब रीट्स को भी इक्विटी के रूप में जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और आरटीएस जैसे कि के फिनटेक हो गए, कैम्स हो गया, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है, बिकॉज जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनकी जो सर्विसेज है अब सेबी रेगुलेशन के अंडर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं तो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रेशर भी जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे सकता है। इंटरेस्ट